दोस्तों यूपी स्पेशल जीके सीरीज में आगे बढ़ते हुए आज हम ट्रिक से याद करेंगे उत्तर प्रदेश के प्रमुख मेले। ऐसा टॉपिक भाई जो आपका पीछा नहीं छोड़ेगा, ये तो आपको याद करना ही पड़ेगा। ट्रिक बिल्कुल इजी होगी, एक बार वीडियो कंप्लीट देख लेंगे तो आपको चुटकियों में याद हो जाएंगे। तो भाई स्वागत आप सभी का जीके महात्मा जी में। चलिए शुरू करते हैं फटाफट। सबसे पहले बात करते हैं सरधाना मेला कहाँ लगता है? मेरठ में लगता है भाई। अब सरधाना का हो गया सारा धन, सरधाना सारा धन लूट लिया मेरठ, मेरा लठ मार के है। हाँ भाई, मेरा सारा धन लूट लिया सरधान मेला मेरठ में हो गया ना। कैसे लूटा? मेरठ मेरा लठ मार के, मेरा लठ मारा, मैं बेहोश हो गया और मेरा सारा धन लूट लिया। उसके बाद है नौचंदी मेला, ये भी मेरठ में लगता है। नौचंदी 9 किलो चांदी थी, वो भी लूट गए। कैसे? मेरे लठ मार के मेरठ। सरधान मेला सारा धन लूट लिया। नौचंदी मेला 9 किलो चांदी थी, वो भी लूट ली। कैसे? मेरठ मेरा लठ मार के, पीछे से लठ मारा, मैं बेहोश हो गया, सारा धन लूट लिया और 9 किलो चांदी लूट ली। भाई मैं तो बर्बाद हो गया। नेक्स्ट दादरी पशु मेला कहाँ लगता है? बलिया में लगता है। दादरी का हो गया दादी और पशु मेला है तो पशु। अब दादी जी पशुओं को सारा दिन बालियां पहनाती रहती है। आइए मेरी लाजो, आ ले बाली पहन ले कानों में। दादी पशुओं को बालियां पहनाती रहती है। दादरी पशु मेला बलिया में लगता भाई। दादी पशुओं को बालियां पहनाती रहती है, बालियां पहनाने में व्यस्त रहती है। कभी भैंस को, कभी गाय को, कभी छोटी पाडी को, कभी पाडे को भी बाली पहना देती है दादी। नेक्स्ट देवा शरीफ मेला वारिस अली शाह की दरगाह पर लगता है। कहां पर? बाराबंकी में। अब देवा शरीफ, देवा से याद आते सनी देओल। सनी देओल का वो डायलॉग सुना होगा ना, ये देवा की अदालत है बाबूजी, बाबूजी मैंने हथियार छोड़े, चलाना नहीं भूला, ये देवा की अदालत है बाबूजी। तो देवा शरीफ हो गया, लेकिन फिर भी इतनी ताकत है उसके अंदर, कोई भी उसका बाराबंकी बाल बांका नहीं कर सकता। भाई देवा शरीफ, देवा भले ही शरीफ हो गया हो, लेकिन आज भी उसके अंदर इतनी पॉपुलैरिटी है, इतनी जान है, इतनी ताकत है, कोई भी उसका बाल बांका नहीं कर सकता, भले ही देवा शरीफ हो गया हो। देवा शरीफ मेला बाराबंकी में लगता है भाई, भूल मत जियो। नेक्स्ट सैयद सालार मेला बहराइच में लगता है। अब सैयद का हो गया शायद, सालार का हो गया सरकार। बहराइच बहरी है, 1 इंच भी नहीं सुनती। बहराइच बहरी है, इंच भी नहीं सुनती भाई। कौन? सरकार। सैयद सालार, शायद सरकार, बहरी है, 1 इंच भी नहीं सुनती स्टूडेंट्स की, किसानों की। तो मुझे तो लगता है सैयद सालार, शायद सरकार, बहराइच बहरी है, इंच भर भी नहीं सुनती। ऐसा नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट खिचड़ी मेला इंपोर्टेंट है भाई। कहाँ पर लगता है? गोरखपुर में लगता है। अब खिचड़ी जो है, मैं ये नहीं कहता कि आप मत खाइए, आप खिचड़ी पकाइए, खिचड़ी खाइए, लेकिन गौर से। गोरखपुर गौर से खिचड़ी पकाइए और गौर से खाइए। अगर कच्ची खा लेना तो लूज मोशन लग जाएंगे। खिचड़ी खाओ अच्छी है, लेकिन उसे गौर से बनाओ, पूरे गौर से बनाओ और पूरे गौर से खाओ। उसमें कुछ गिरा हुआ हो तो वो भी निकाल लो। तो खिचड़ी मेला कहाँ लग गया भाई? गोरखपुर में। खिचड़ी गौर से बनाओ, गौर से खाओ। नेक्स्ट देवी पाटन मेला बलरामपुर में लगता है। अब देवी माँ से पंगे मत लो, देवी माँ में इतनी शक्ति है, इतनी ताकत है, वो किसी को भी पाटन पटकनी लगा सकती, चाहे बंदा कितना भी बलवान हो, बलराम हो, बलशाली हो। देवी माँ से पंगे लोगे तो पटकनी खाओगे, चाहे आप जितने मर्जी बलराम हो, बलशाली हो, कोई दिक्कत नहीं। देवी माँ से पंगे लोगे, पटकनी खाओगे। देवी पाटन मेला बलरामपुर में लगता है। नेक्स्ट गोविंद साहब मेला, ये मेला 1 महीने तक चलता है भाई। कहाँ पर लगता है? अंबेडकर नगर में लगता है। अब गोविंद का हो गया गोविंदा जी, डॉक्टर अंबेडकर जी के बहुत बड़े फैन थे और उन्हीं से मिलती जुलती कार उन्होंने रखी हुई है, अम्बेस्टर। अम्बेस्टर में गोविंदा जी घूमते, पहले काफ़ी पॉपुलर थे, आजकल कोई पूछता ही नहीं, कोई फिल्मों में रोल नहीं है। तो गोविंदा जी अब बेचारे अम्बेस्टर कार में घूमते, लेकिन वो डॉक्टर अंबेडकर के बहुत बड़े फैन है भाई। ध्रुपद मेला 2 जगह पर लगता है, वृंदावन और वाराणसी। अब देखिए वृंदावन, वृद्ध बुजुर्ग बंदा कोई ऑफिस में चला गया और वहां पर उसके साथ हो गई बदतमीजी, तो उसने श्राप दे दिया। क्या? ध्रुपद, धूर्त बंदा है तू धूर्त है, मेरे साथ बदतमीजी करा, मेरे साथ। वाणी वाराणसी, अच्छी वाणी में बात नहीं की तूने, मुझे बोला वृंदावन। तू वृद्ध है, तू वृद्धावन चला जा, तू वृद्ध आश्रम चला जा, तू वृद्ध है। तो भाई तू 1 नंबर का ध्रुपद, धूर्त है, तू उच्च पद पर नहीं जा सकता, तुझे मैं श्राप देता हूं। तेरी वाणी ने मुझे कष्ट पहुंचाया, तू मुझे वृद्ध बोल रहा है, वृद्ध आश्रम भेज रहा है, तू धूर्त बंदा है, ध्रुपद है, तू कभी भी उच्च पद पर नहीं जाएगा। ध्रुपद मेला 2 जगह लगता है, वृंदावन और वाराणसी।
उसके बाद है नक कटैया मेला, ये चेतनगंज वाराणसी में लगता है। अब नक कटैया है, नाक कट गया भाई, नाक कटवा लिया, किसकी वजह से? अपनी वाणी की वजह से। भाई मैंने बताया ना, वाराणसी वाणी, वाणी बंदे को बुलंदियों पर भी ले जा सकती है और बंदे को बिल्कुल फर्श पर भी ले जा सकती है। तो वाणी ऐसी चीज़ है, बंदे का नाक भी कटा देती है। नक कटैया मेला वाराणसी में लगता है। और कहाँ पर लगता है? चेतनगंज। अगर बंदे के अंदर चेतना नहीं है, बंदा सचेत नहीं है, तो भी उसका नाक कट सकता है। नक कटैया। देखो ऑप्शन में अगर आपको चेतनगंज मिले तो आपने चेतनगंज करना है। चेतनगंज ना देकर अगर ऑप्शन में वाराणसी मिले तो आप वाराणसी पर सही टिक कर सकते हैं। नक कटैया मेला चेतनगंज वाराणसी में लगता है। नेक्स्ट, ककोड़ा मेला बदायूं में लगता है। अब भाई पति थका हारा ऑफिस से घर गया, बीवी ने दरवाजा खोला और बोली बधाइयो 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 बधाइयो। पति ने सोचा है भाई क्या हुआ क्या हुआ? बोले क्या हुआ आज ऐसे बधाई क्यों दे रहे हो? आपके लिए ककोड़ा पकोड़ा बनाया है, ककोड़ा पकोड़ा बनाया है, मकोड़ा ककोड़ा पकोड़ा बनाया है आपके लिए, इसलिए आपको दे रही हूँ बधाई। बधाई हो बधाई हो। तो ककोड़ा मेला बदायूं में लगता है। भाई बीवी पति को बधाई दे रही, क्यों? क्योंकि उसने उसके लिए पकोड़े बनाए हैं, ककोड़ा बनाया पकोड़ा बनाया। नेक्स्ट, गोला गोकर्णनाथ मेला लखीमपुर खीरी में लगता है। भाई अब खीरी का हो गया, खीर, और खीर के अंदर हम गोला घसकर डालते हैं। भाई नारियल का गोला जो होता है ना, उसे घसकर डालते हैं। हम तो भाई गोला बोल देते हैं, नारियल जो होता है, पका हुआ नारियल, अंदर का जो नारियल है उसकी बात कर रहा हूँ, उसे गोला भी बोल देते हैं, नारियल भी बोल देते हैं। और उसको घिसकर हम खीर में डालते हैं ताकि खीर ज़बरदस्त बने। तो खीर में हमेशा गोल गोल गोला डालो। गोला गोकर्णनाथ मेला लखीमपुर। नेक्स्ट, कालिंजर मेला बांदा में लगता है। अब कालिंजर में आ रही है कालिंजर कालीन। कालिंजर कालीन कौन यूज करेगा? बंदे यूज करेंगे ना भाई, पशु जानवर पक्षी तो नहीं करेंगे। कालीन हमेशा बंदा यूज करेगा, बंदे ही यूज करते हैं। तो कालिंजर मेला बांदा में लगता है। देखिए दोस्तों, आपको बता दें हम कवर कर रहे हैं यूपी स्पेशल जी के बहुत से टॉपिक हम कवर कर चुके हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आप इस वीडियो को देखने के बाद उसे चेकआउट कर लीजिएगा। अगर यूपी स्पेशल जीके से रिलेटेड आपका कोई भी टॉपिक हो जिस पर आपको ट्रिक वीडियो चाहिए तो कमेंट्स बॉक्स में लिख दीजिएगा। चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को भाई लाइक जरूर कर दीजिए, आप भूल जाते हैं। नेक्स्ट, परिक्रमा मेला कार्तिक माह में लगता है अयोध्या में। अब भाई परिक्रमा हमें करनी चाहिए, कार्तिक माह है करनी, कार्तिक का हो गया करनी चाहिए, परिक्रमा का तो परिक्रमा हो गया, और हमें कार्तिक माह में लग रहा है तो परिक्रमा हमें करनी चाहिए। कहाँ पर? अयोध्या में करनी चाहिए भाई। क्यों? क्योंकि राम मंदिर वहीं बन रहा है। परिक्रमा कार्तिक करनी चाहिए अयोध्या में, राम मंदिर में। परिक्रमा मेला फाल्गुन माह में लगता है। कहाँ पर? सीतापुर में। अब परिक्रमा की है तो उसका फाल्गुन माह में लग रहा है तो फल मिला किसे? सीता मैया को। अगर परिक्रमा करने पर फल मिल रहा है सीता मैया को तो परिक्रमा करने पर आपको भी फल मिलेगा। उसके बाद है फाल्गुन मेला। फाल्गुन यानी कि फल कौन देगा? राम भगवान देंगे, पूरा का पूरा फल देंगे भाई। राम भगवान आपको पूरा फल देंगे। फाल्गुन मेला, फाल्गुन को हम फल से रिलेट कर रहे हैं ना भाई। फल आपको कौन देगा? राम भगवान देंगे और पूरा का पूरा देंगे। एक बार फिर समझ लीजिए। देखिए परिक्रमा मेला कार्तिक माह में लगता है तो परिक्रमा हमें कार्तिक करनी चाहिए। कहाँ पर? अयोध्या में करनी चाहिए, राम मंदिर है वहाँ पर। परिक्रमा मेला एक फाल्गुन माह में लगता है सीतापुर में, तो परिक्रमा का फल सीता मैया को जरूर मिला था, आपको भी मिल सकता है। फाल्गुन यानी कि फल कौन देगा? फाल्गुन मेला वो राम भगवान देंगे आपको, राम भगवान आपको पूरा फल देंगे। नेक्स्ट, सांकभरी देवी मेला सहारनपुर में लगता। अब सांकभरी का हो गया शाकाहारी, सांकभरी शाकाहारी, और जो शाकाहारी होते हैं उनकी सब सहारनपुर सराहना करते हैं। भाई वो बंदा तो प्योर शाकाहारी है, उसकी तो जितनी सराहना करे, जितना सहारनपुर करे ना उतना ही कम है भाई, वो तो प्योर शाकाहारी है भाई। शंखभरी देवी मेला सहारनपुर, उसकी तो सराहना करनी चाहिए, सहारनपुर करनी चाहिए। नेक्स्ट, कबीर मेला संत कबीर नगर में लगता है भाई, बिल्कुल सिमिलर नेम है, कबीर मेला संत कबीर नगर में लगता है। नेक्स्ट, बटेश्वर मेला पशु मेला है, ये ऊंट मेला भी इसे कहते हैं, और ये लगता है आगरा में। अब बटेश्वर, बेटा तेरे स्वर तो ऐसे हैं जैसे आगरा में आ गया ना, आग निकल रही हो। बेटा तेरे स्वर तो ऐसे जैसे आग निकल रही हो। कई बेटे नालायक होते हैं, माँ बाप के सामने ऐसे स्वर में बात करें जैसे आग निकल रही है। बाबा मुझे आईफोन चाहिए बाबा, अगर मुझे आईफोन नहीं मिला
तो चला दूंगा मैं बाबा, शक्ति दे बा अंजले। तो भाई बटेश्वर, बेटे स्वर ऐसा रखो कि आग ना निकले, आगरा ना निकले। नेक्स्ट, कैलाश मेला सावन के तीसरे सोमवार को लगता है। कहाँ पर? आगरा में। अब आगरा को हम रिलेट कर रहे हैं आग, और कैलाश पर्वत पर कोई भी आग नहीं लगा सकता भाई। क्यों? बर्फ ही बर्फ है, बर्फीले तूफान, आग लगने का कोई मतलब ही नहीं है। तो आप याद रखना, पृथ्वी इधर की उधर हो जाएगी, लेकिन कैलाश पर्वत पर कोई भी आग नहीं लगा सकता, आगरा नहीं लगा सकता। कैलाश मेला आगरा में लगता है। नेक्स्ट, राम बारात मेला आगरा में लगता है भाई। राम राम कर रहे हैं सब, बारात में गए, तब कहाँ पर? आगरा में। क्यों? क्योंकि वहां आग लगी हुई थी, तो सब बाराती डर गए और एक दूसरे से कह रहे राम बचाए, राम राम। बाराती राम राम कर रहे। क्यों? क्योंकि मंडप में वहां पर आग लग गई भाई, आगरा आग लग गई, तो बाराती सारे राम भगवान बचा लो, हे राम बचा लो, बचा लो कर रहे हैं। कुंभ मेला प्रत्येक 12 वर्ष में प्रयागराज में लगता है। अर्ध कुंभ मेला प्रत्येक 6 वर्ष में प्रयागराज में लगता है। अब भाई ये देखिए, ये तो है पार्ट 1। पार्ट 2 में जितने भी मेले बच गए ना, हमने टोटल 50 से ज़्यादा मेले कवर करने हैं, और जितने भी बच गए वो पार्ट 2 में हम जल्द ही आपको ट्रिक के साथ कवर करवा देंगे। फिलहाल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।